हेलो किड्स, वेलकम टू जर्मन फॉर किड्स। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली द एम इज दैट वी वांट यू टू एंजॉय लर्निंग जर्मन। आप लोग अच्छे से सब सीख पाएं और उसको छोटे छोटे क्यूज से याद कर पाएं। राइट, आई स्टार्ट विद मॉड्यूल 4 लेक्सियन 1। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस यूज करके लेट आई वांट टू मेक दिस चैप्टर फन लर्निंग फॉर यू। राइट, बेसिकली ये चैप्टर क्या है, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस की गई हैं वेरियस हॉबीज, 10 हॉबीज। रिमेंबर यू हैव टू लर्न आर्टिकल्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इफेक्ट होती है उस चीज से। 10 हॉबीज इन देयर फ्राइट साइड, मतलब खाली समय में आप क्या हॉबीज हैं आपकी, उसके बारे में। स्टार्टिंग विद द वर्ब्स फर्स्ट। In my slide 1, you can see joggen to jog, surfen to surf. अब ये सर्फ जो सी में सर्फ बोर्डिंग सर्फिंग बोर्ड के ऊपर होती है उसकी बात हो रही है। skifahren is to ski, जो हम स्नो में स्कीयर्स के साथ करते हैं। reiten to do horse riding, tanzen to dance, kochen to cook, trainieren to train, brauchen to need, helfen to help, klettern to climb. Next slide is also about verbs. जो भी verbs chapter में use हुई हैं, inline skaten to skate, sporttreiben to play a sport, musen, ये modal verb start हो रही है अब हमारी। modal verbs की एक different तरह की usage है जो इस chapter में काफी डिटेल में कराई गई है। बेसिकली इस चैप्टर में सबसे ज्यादा modal verbs पे ही फोकस किया गया है। Now musen, have to या must, können, can, to be able to. Können is used where you have to show the ability of somebody कि वो ये चीज कर सकता है या नहीं कर सकता है। Dürfen, allowed to, mögen, like, sollen, should, wollen, want. Now wollen talks about the desired, क्या चीज बंदा कुछ करना चाहता है, वो वॉलन उस चीज लिए, जैसे कि इश विल, आई वांट टू लर्न स्केटिंग, तो वहां पे वॉलन की यूज की जाएगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्लाइड, आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिंगुलर एंड द प्लूरल्स ऑफ वेरियस वर्ड्स। अगेन इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्टिकल का चेंज आता है, आपको पता है जब भी डेयर से डी में जाता है चेंज आएगा। डेयर वॉलीबॉल, डी वॉलीबॉल है। डेयर क्लेटरकुर्स, डी क्लेटरकुर्स। डेयर Jogginganzug, die Jogginganzüge, der Ski, die Skier, der Tanzschuh, die Tanzschuhe, der Tennisschläger, die टेनिसश्लेगर। आप नोटिस करेंगे दोनों टेनिस श्लेगर में सेम है, कोई चेंज नहीं है। Der Hockeyschläger, die Hockeyschläger, the only thing which is changing is the article, right? अब इस स्लाइड में मैंने आपको इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन दी है टू मेक श्योर दैट यू लर्न देम बेटर। ब्राउखन की है टू नीड, विच मीन्स इश ब्राउख, du brauchst, er sie es braucht, wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen। बहुत पहले भी आपने ये सीख ही लिया होगा अभी तक कि वेयर में और जी में ब्राउखन का इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आया है और इश्क के साथ लास्ट में ई है और दू के साथ लास्ट में एस टी है। Start same goes for kochen. These are all regular verbs. Ich koche, du kochst, er sie es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen. Again klettern, which means to climb. Ich klettere, du kletterest, er sie es klettert, wir klettern, ihr klettert, sie klettern. Now I'll be giving you the conjugation for modal verbs. Modal verbs में आपको दो चीजें याद रखनी है when you are coming to the conjugation part. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये म्यूसन, क्योनन और ड्यूरफन, इन तीनों में उमलाउट्स यूज हुए हैं, तो यही उमलाउट्स इनके वियर, ईयर और जीजी फॉर्म में वापस आ जाते हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज, इनका फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सब मोडाल वर्ब्स का सेम रहता है। देयर इज नो डिफरेंस इन द फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। Ich muss, du musst, sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Again, können, again it is the ability. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Dürfen, which means to be allowed, you're allowed to do something. Ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Sollen, जहाँ पे should होना होता है, जैसे you should eat the medicine, वहां पे soll का यूज होता है. Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Wollen, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, to want something. Ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Children, you have to remember one thing. जैसे इंग्लिश में आप is, are, was, were यूज करते हैं, these are the helping verbs. इसी तरह से जर्मन में ये मोडाल verbs, they work like helping verbs. और इसमें जो मेन verbs होती हैं, जैसे कि आप इनको कॉन्जुगेट करते हैं पर्सन के साथ, और मेन वर्ब हमारी उसमें चली जाती है एट द एंड. वी हैव टू, जैसे कि रूल लिखा है, वी हैव टू कॉन्जुगेट द हेल्पिंग वर्ब विद द पर्सनल प्रोनाउन ish, do, sie, es, where, etc. and the main verb goes at the end. Können, to be able to. Ich kann schwimmen. इश के साथ क्यूनन कॉन्जुगेट हुआ, कान बन गया, और schwimmen आ गया एट द एंड. Du kannst Tennis spielen. Er kann Basketball spielen. Er के साथ, जैसे मैंने फर्स्ट कहा था कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सेम कॉन्जुगेशन है. Sie kann Rad fahren. मतलब she can ride a bicycle. Ihr könnt surfen. They all can do surfing. Wir können kochen. We all can cook. Sie können preferred writen. They all can, या they can do horse riding. इसी तरह से मैंने आपके लिए और भी मोडाल वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाए हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ आए. Ich will einen Deutschkurs machen. अब यहाँ पे einen इसलिए यूज हुआ है क्योंकि कोर्स इज डेर कोर्स, तो आकुजाटिव का यूजेज है. Du willst eine Pizza essen. Er will einen Schwimmkurs machen. Ihr wollt manchmal Fern sehen. Wir wollen jeden Tag frei haben. Sie wollen ein Picknick machen. आप हर जगह देख रहे हैं कि जहां जहां पे मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे है और उसके बाद हम मेन वर्ब को लास्ट में रख रहे हैं. Ich muss Yoga machen. Du musst Yoga machen. Er muss seine Mutter anrufen. Sie muss joggen. Ihr müsst Rad fahren. Wir müssen gesund essen. Sie müssen die Hausaufgabe machen. Right. I hope आपको modal verbs का concept ठीक से समझ में आ गया होगा. Moving on to the next slide. Here I'm talking about the verb brauchen, which means to need. Ich brauche einen Ball. Ich will Fußball spielen. इस चैप्टर में एक चीज और ये बार बार आई है कि जो भी आप एक्टिविटी या जो भी आपकी हॉबी है उसके साथ आपको क्या क्या चीजें चाहिए. पूरे चैप्टर में इसके बारे में है. I'll give you some examples how to form sentences. Ich brauche ein Rad. Ich will Rad fahren. Ich brauche die Skier. Ich will Ski fahren.
समझ में आ रहा है कि मुझे एक बॉल चाहिए क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलना है. आई नीड अ बाइसिकल बिकॉज मुझे बाइसिकलिंग करनी है. Ich brauche die Skier मतलब मुझे स्कीज चाहिए क्योंकि मैं skifahren करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में. Was magst du in der Freizeit? मतलब जब आपके पास फ्री टाइम रहता है तो आप क्या करते हैं? Ich spiele Cricket in der Freizeit मतलब मैं जब फ्री होता हूँ या फ्री होती हूँ तो मैं क्रिकेट खेलती हूँ या खेलता हूँ. Ich lese Buch in der Freizeit मैं बुक पढ़ती हूँ Freizeit में. In der Freizeit schlafe ich gern. अब यहाँ पे in der Freizeit फर्स्ट पोजीशन ले रहा है. सेकंड पोजीशन में वर्ब है schlafe. मैं खाली समय में अच्छे से सोती हूँ, मुझे सोना पसंद है. I sleep gladly. Coming to the next slide. I've just kind of put some dialogues for you ताकि आप समझ पाए कि हमें अगर ओरल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना तो वो कैसे है. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Tennis spielen. Und dein Hobby? Meine Hobbys sind Schwimmen und Tanzen. अब आपने देखा यहाँ पे एक से ज्यादा हॉबीज है तो हॉबीज वर्ड यूज हुआ है और ist की जगह sind यूज हो गया. Kannst du inline skaten? Nein. Aber ich kann sehr gut schwimmen. नहीं, मैं बहुत अच्छी स्केटिंग नहीं करती हूँ बट मेरे पास बहुत अच्छी स्विमिंग स्किल्स है, मुझे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है. Children, I hope you enjoyed the video. Please send your comments and if you have any questions you can also ask, and I would suggest you to share the link with people, subscribe to the channel. Again, people who want to know anything more about the chapter, they can contact me. When you're taking personal classes, we are giving you tests and the tests are checked regularly. Worksheets are given to you and the number is here, the contact number is here. Thank you for listening to me, children. Thank you.